नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। एक बहुत प्रश्न हमारे मित्र ने पूछा तो मैंने देखा वो व्हाट्सएप पर भी वो चल रहा था कि ध्यान में अगर आदमी परफेक्ट है या ध्यान में इतनी दम है या देवी देवताओं में इतनी दम है तो सोमनाथ के मंदिर पर जब हमला हुआ था क्यों नहीं रक्षा करी। अभी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू पर अत्याचार होते हैं वहाँ पर उनको क्यों नहीं बचा रहे हैं। और ध्यान में दम नहीं होती, अगर होती तो अभी अशांति को शांत कर देते। इस तरह के तमाम प्रश्न और एक ने फ़ोन करके हमसे कहा भी, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, ध्यान क्या है? ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर के अपने आंतरिक ऊर्जा को महसूस करते हुए अंदर गहराई में जाते हैं। तो ध्यान क्या है? एक तरीके से ये आपकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत है, आरंभ है, ध्यान से होता है। एक ध्यान एक तरीके से एक अंतर्मुखी होने का तरीका है, मेथड है। अब ये आपका जिस तरह से जल के अंदर आप चाहे 1 फीट डूबे, चाहे 1000 फीट डूबे, चाहे 10,000 फीट डूबे समुद्र की गहराई में, सब कहलाएंगे समुद्र के अंदर। लेकिन जो 1 फीट नीचे है और जो 10,000 फीट नीचे, उन दोनों में अंतर होगा नहीं होगा। कुछ उसी प्रकार से ध्यान के भी लोगों की स्तर की सीमा होती है। और बहुत से लोग तो समझते ही नहीं ध्यान क्या होता है, धारणा को ही ध्यान समझने बैठते हैं। खैर वो अलग बात है, वो चर्चा अलग करेंगे। तो ध्यान के द्वारा आप अपने आंतरिक ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, ना कि शारीरिक ऊर्जा। शरीर की क्षमता तो बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन शरीर की रक्षा ध्यान से नहीं होगी। उसके लिए आपको हाथ में तलवार लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने हाथ में अस्त्र लेना पड़ेगा। और यही शिक्षा हमारी देवी देवता तक भी देख भाई, मेरे सहारे मत रहना, मेरे हाथ में भी हथियार है, क्योंकि हम तुम्हारी आंतरिक रक्षा करेंगे, बाहिक नहीं करेंगे। और मनुष्य चूंकि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, सबसे शक्तिशाली मनुष्य ही होता है, इससे शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन ये जो देव, ईश्वर, ध्यान, आत्मा, ये शरीर के अंदर होते हैं, तो ये मनुष्य को बिगाड़ करके कमजोर कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन हर एक को नहीं। क्योंकि मनुष्य की योनि भी जो मिलती है अनेक पुण्यों के बाद, अनेक कर्मों को भोगने के बाद, कर्मफल भोगने के बाद मिलती है। तो इसको आप साधारण नहीं समझिए। तो आप ये सोचिए। दूसरी बात, सोमनाथ के मंदिर में जब ये बात बताते हैं लोग, तो सोमनाथ के मंदिर में क्या था कि उस समय हमारे देश में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था। और इस चक्कर में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के चक्कर में हमारे देश के सैनिक युद्ध करना भूल गए, किसान खेतीबाड़ी करना भूल गए। मतलब सब धर्म क्यों रखते? देखिए, अगर क्या है, शरीर के सारे अंग एक ही काम कर लेंगे तो काम चलेगा ही नहीं। आँख से ही खाना खा ले, आँख से ही सूंघ ले, आँख से ही सुन लो सॉरी, तो कैसे काम चलेगा? हर अंग का अपना अलग महत्व होता है। उसी भांति समाज में हर एक का अपना अलग स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर वो सम्मानीय है। यदि ब्रह्म का वर्ण किए हुए कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो शिक्षा उसको देनी चाहिए, ताकि और लोग ज्ञानी बने, जीवन को समझ सकें। यदि कोई व्यापार में पक्का है तो उसे वैश्य होना ही चाहिए, और अगर हाथ पैरों में शक्तिशाली तो उसे क्षत्रिय होना ही चाहिए। और सेवा करने में मन लगता है तो शूद्र होना ही चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था कही है ये, लेकिन जाति व्यवस्था बन गई, बात अलग है। दूसरी बात, अगर भगवान ही सब कुछ कर सकते थे तो राम ने काहे रावण को मारा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित क्यों किया? रोक देते वो। तो इसका उत्तर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हे अर्जुन, इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता।
या मैं नहीं जान सकता या मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का अवतार भी नहीं, ब्रह्म ही हूं, और सृष्टि का कोई भी कार्य मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन मैं जगत के जो एक तरंग बनी हुई है, एक तरलता बनी हुई है, एक सौम्यता बनी हुई है, विधान बना हुआ है, उस विधान में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करता। मतलब उसमें जो विधान है सृष्टि का, उसमें मैं कोई खलल नहीं डालता, ना पसंद करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुझे माध्यम बना करके मैं युद्ध कर रहा हूँ। तुम ये मत सोचो कि तुम युद्ध कर रहे हो, तुम एक माध्यम हो। तो कहने का मतलब ये, अब रामचंद्र जी देखिए, अच्छा होता क्या है, इनके साथ में तमाम कथाएं जुड़ी हुई है। शाप की कथा, नारद मुनि की शाप की कथा, सीता के साथ पूर्व जन्म में तोती को पाला था तो वो तोती मर गई थी। उसने जब कहा था कि जब मरते समय तोते ने कहा जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें घर से निकाला। इस बार बार मतलब हर एक के साथ एक कथाएं जोड़ दी गई कि कर्म फल के लिए क्या कर रहे हैं। तो मित्रों, ध्यान के सहारे केवल आपके अंदर में विकास होगा, आपके अंदर आनंद रहेगा, जीवन का हो सकता है आपको रहस्य समझ में आ जाए। लेकिन अब आप सोचे साहब ध्यान लगा देंगे पेट भर जाएगा, भूल जाइए। ध्यान लगाएंगे तो दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा, भूल जाइए। ध्यान लगाएंगे तो सामने वाला के हाथ में हथियार गिर जाएगा, भूल जाइए। दैव दैव आलसी पुकारा। तो यही बात ध्यान में है कि आप लोग ध्यान करिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलिए, अंतर्मुखी होइए, जगत को समझिए। लेकिन ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है और इसमें आपका जो भूमि जल तत्व यहाँ पर मौजूद है, इसकी सुरक्षा आपको खुद करनी होगी। लेकिन ये भी है, लाखों में एक होते हैं जिनकी अहिंसा सिद्ध हो जाती है, जैसे महात्मा बुद्ध की अहिंसा सिद्ध थी, या फिर ये नारायण स्वामी महाराज की जो गुजरात के थे उनकी, या संत जलाराम की, इन लोगों की अहिंसा सिद्ध हो गई थी। गुरु नानक देव की अहिंसा का भाव कभी आता ही नहीं था। तो इतना उनके अंदर तप ऊर्जा का मतलब स्तर बढ़ चुका था, तप का बढ़ चुका था कि उनके औरा में प्रभाव में कोई आता था तो वो हिंसा भूल जाता था, नष्ट नहीं होती, भूल जाता था। तो क्या आपका स्तर इतना पहुंचा है कि आपके औरा में कोई आए? नहीं 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 नहीं, क्योंकि 1 लाख में से कोई एक व्यक्ति होता है जो सच्चा होता है, सच्चे में ध्यान के लिए सोचता है। बाकी तो सोचते हैं। हमारे एक मित्र थे, उनकी बेटी की डेथ हो गई, तो हमारे दूसरे मित्र ने कहा कि भाई वो सीनियर है हमारे, उनकी डेथ हो गई लड़की की, चलो उनसे कुछ बातचीत की जाए। तो बात कीजिए तो उनसे बताएं सर आप परेशान होंगे तो आपको दीक्षा दिला दी जाए, आप उनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने गुरु जी को फ़ोन किया है, फिर उनसे फ़ोन करके पूछा कि सर दीक्षा लेने के बाद पैसा आएगा क्या? अब इस बुद्धि वाले के लिए ईश्वर कैसे रक्षा करेगा? अपने कर्म फल को भोग रहे हो, लेकिन यदि तुम में सामर्थ्य है तो तुमको ईश्वर स्वयं बचाएगा। स्वयं ही वो सामने वाले के मस्तिष्क में कोई विचार पैदा कर देगा या बीच में ऐसा व्यवधान डालेगा कि तुम मरोगे नहीं। लेकिन इस लेवल का स्तर कहाँ होता है? 1 लाख में इसी, मैं तो ये देखता हूँ अध्यात्म में भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रस्ट बनाया अपना, आप जानते हैं गर्वित भारत मेरा ट्रस्ट है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि पहले एक कथावाचक थे, राम कथावाचक, बाद में उनके नाम के आगे आनंद लग गया, बाद में उनके नाम के आगे स्वामी लग गया, अब आजकल परमहंस लग रहा है। पता नहीं कहाँ से उपाधि मिल रही है, कौन टोकने वाला है? या जरा सा अनुभव हुआ, गुरु बनने चल दिए। भैया ऐसे लोगों की सहायता कौन करेगा ईश्वर की? नकली माल। तो असली जगह पर नकली माल नहीं चलता है। असली बनने का प्रयास करो, ध्यान की वास्तविकता को समझो और अपनी रक्षा करना स्वयं सीखो। ईश्वर तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इस शरीर की रक्षा तुमको खुद करनी होगी। हाँ, यदि तुम्हारा एक स्तर बहुत बढ़ जाएगा
तब तुम्हारी रक्षा ईश्वर करेगा। नहीं तो अपने कर्म फल भोगो, उसके हिसाब से जन्म लो, उसके हिसाब से तकलीफ सहो, उसके हिसाब से मृत्यु प्राप्त करो। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म